आज ओजोन लेयर, ओजोन परत के बारे में अध्ययन करेंगे। ओजोन परत वायु की अनेक परतें होती हैं। उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाह्य मंडल। इन मंडलों में एक मंडल में ओजोन लेयर होती है जो समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवधारियों की रक्षा करती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से उन्हें बचाती है। तो सर्वप्रथम ये जानेंगे कि ओजोन क्या है। आज के वीडियो में हमने उन सभी सवालों को रखा है जो बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे ओजोन है क्या। जिस प्रकार ऑक्सीजन 2 परमाणु वाले तत्व पृथ्वी की सतह पर विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार 3 परमाणु वाले ऑक्सीजन तत्व भी विद्यमान होते हैं जिनको ओजोन कहते हैं। और ये ओजोन एक गैस होती है। अब ये गैस बनती कैसे है? जब सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन से क्रिया करती है, O2 से क्रिया करती है, तब 3 परमाणु वाले ऑक्सीजन का निर्माण होता है जिनको क्या कहते हैं? ओजोन गैस कहते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन 3 और 2 का ही अंतर है। तो यहाँ पे 3 का निर्माण कैसे हुआ? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो उस समय वो 3 का निर्माण होता है और ये समताप मंडल में एक व्यवस्थित के रूप में, एक परत के रूप में हो जाती हैं जिनको ओजोन परत कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि ओजोन परत कहाँ पे व्यवस्थित है। ओजोन परत समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, में व्यवस्थित होती है। एक परत के रूप में या एक लेयर के रूप में होती है जिसको ओजोन परत कहते हैं। इससे जुड़े हुए बहुत से सवाल बनते हैं। अब देखेंगे ये 5 परत। क्षोभ मंडल, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, जिसमें मानव रहता है और उनकी क्रियाकलाप होते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। आज के वीडियो में हमें सिर्फ देखना है समताप मंडल से संबंधित ओजोन परत या ओजोन लेयर को, इसलिए केवल इसकी बात करेंगे। एक वीडियो और लाएंगे जो वायुमंडल की विभिन्न परतों और उनके गैस से संबंधित भी काफी सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा। लेकिन आज सिर्फ ओजोन परत, ओजोन लेयर। तो ये ओजोन परत 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में व्यवस्थित होता है, लेकिन 90% इसका हिस्सा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, लेकिन इसका 10% हिस्सा क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में होता है। अब यहां से क्या होती है? ये हानिकारक रेडिएशन जब आती हैं तो ये क्या करती है? इनको रोक लेती है और पृथ्वी पर आने से बचाती है। वैसे तो 10 से 50 किलोमीटर तक ये व्यवस्थित होता है समताप मंडल में, ओजोन लेयर, ओजोन परत व्यवस्थित होता है, लेकिन इसकी जो सघनता होती है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? 20 से 35 किलोमीटर की एरिया में ये सबसे अधिक सघन रूप में व्यवस्थित होता है और आने वाली हानिकारक किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है। एक सवाल और इससे जुड़े हुए काफी किए जाते हैं कि इसके जो ध्रुव होते हैं वो 10 से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत होता है, लेकिन अगर विषुवत रेखा पे देखा जाए तो 18 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विषुवत रेखा पर यह समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है। तो ध्रुव की बात करेंगे तो 10 से 50 किलोमीटर तक, लेकिन विषुवत रेखा पे बात करेंगे ओजोन लेयर तो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यही ओजोन लेयर, इसका विनियमितकरण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है और इस ओजोन परत की मोटाई
पर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है या मौसम का प्रभाव पड़ता है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई बढ़ जाती है या अधिक होती है, इसमें सघनता अधिक होती है। लेकिन वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है, क्योंकि बारिश समय में, क्योंकि ये गैस के रूप में होती है, वो थोड़ा इधर उधर बिखर जाने के कारण मोटाई इसकी घट जाती है। तो ध्यान देंगे, बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक होती है, जबकि बरसात ऋतु में या वर्षा ऋतु में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। एक वैज्ञानिक हैं जेबी डॉप्सन, जो ब्रिटेन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम ओजोन परत का अध्ययन किया और इन्हीं के नाम पर ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है उसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट। सवाल बनता है कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन मीटर, डॉप्सन यूनिट, या कहें डॉप्सन इकाई, या शॉर्ट में बोलते हैं DU। तो हमने कहा डॉप्सन जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम ओजोन परत का अध्ययन किया और इन्हीं के आधार पर एक इकाई का नाम रखा गया डॉप्सन यूनिट, और जिससे ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, 0 सेंटीग्रेड ताप पर तथा 1 एटमॉस्फेयर ATM एटमॉस्फेयर दाब पर ओजोन परत की मोटाई 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर होता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का लगभग 93 से 99% ये अवशोषित कर लेता है, और बाकी जो बचा 1% कुछ इधर एब्जॉर्ब हो रहा है पृथ्वी पर, क्योंकि उसकी क्षरण होने के कारण आ रहा है, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा होगा, किरणें वापस भी होती हैं, तो उस कंडीशन में। लेकिन ये सवाल कई बार पूछा गया कि 93 से 99% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को समताप मंडल में ओजोन परत क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और हानिकारक विकिरण को आने से रोकता है और विभिन्न घातक बीमारियों से पृथ्वीवासियों को बचाता है। आगे देखेंगे ओजोन क्षरण। हाल में ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, सर्वप्रथम इसका श्रेय जाता है 1985 में ब्रिटिश दल में, कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया और एक मीटर की सहायता से, जिसका नाम है टोटल ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर, इस यंत्र की सहायता से दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर बड़े बड़े कंपटीशंस में पूछा गया, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र, जिसको कहते हैं ओजोन होल, का पता लगाया है। अर्थात यहाँ जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर ओजोन परत में धीरे धीरे इसकी परत का क्षय हो रहा है, जिसको कहते हैं ओजोन छिद्र। छिद्र का मतलब ये नहीं उसमें सुराख हो गया, इसका मतलब ये होता है कि ओजोन परत का धीरे धीरे क्षय हो रहा है, अर्थात ओजोन परत धीरे धीरे पतली हो रही है, उसी को कहते हैं ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र कहते हैं। तो 1985 में ब्रिटिश दल ने टोटल ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है, वहां पर ओजोन छिद्र का पता लगाया, ओजोन हैलो का पता लगाया है। और इस छिद्र होने का कारण, ओजोन परत के क्षय होने का कारण या क्षीण होने का मुख्य कारण CFC, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के संयोग से बनता है, जो एक रंगहीन और गंधहीन गैस होता है। यह एक अस्थायी यौगिक के रूप में होता है, और ये इतना अस्थायी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में लगभग 80 से 100 वर्षों तक सेम बना रहता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित अर्थात AC से निकलने वाली एक गैस होती है। इसका उपयोग शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है या शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके घर में फ्रिज होगी,
देखते हैं वो पानी को ठंडा करता है, आपके खाद्य सामग्री को ठंडा करता है। अब उसी के द्वारा CFC एक गैस निकलती है और वही गैस क्या करता है, ओजोन परत का क्षय करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित यही जो क्लोरीन होती है ये इसके ऑक्सीजन O3 से क्रिया करती है और जिसके फलस्वरूप उसको पुनः O2 में कन्वर्ट कर देती है और इस O3 अर्थात ओजोन का क्षय करती है, क्षरण करती है, जिसके फलस्वरूप ये पतली यानी परत जो ओजोन लेयर है धीरे धीरे पतली हो रही है। तो CFC रेफ्रिजरेटर और अनुकूलित यंत्रों से निकलने वाला एक गैस होता है। एक सवाल और काफी कॉम्पिटिशन्स में किया गया है, फ्रिज में यही CFC मेफ्रॉन ब्रांड, बहुत बार ये सवाल पूछा गया, मेफ्रॉन ब्रांड पूछा गया है, फ्रिज में किस ब्रांड का उपयोग किया जाता है, तो CFC के अंतर्गत आने वाला मेफ्रॉन ब्रांड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ओजोन परत का क्षय करने वाले अन्य भी कारक होते हैं। CFC तो सबसे मुख्य कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मुख्य कारक है जो ओजोन परत का क्षय करता है। इसके अलावा हैलोन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हैलोन्स है, हैलोन्स में 1211 जिसका उपयोग अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है। आप देखे होंगे स्कूल बसों में, किसी ऑफिस में, पेट्रोल पंप पर एक अग्निशमक, गाड़ियों में एक अग्निशमक यंत्र होता है जिसमें यही हैलोन्स 1221 का यूज किया जाता है और इससे भी CFC गैस निकलती है और जो ओजोन परत के क्षय होने का कारण बनती है। टेट्राक्लोराइड और इसी हैलोन्स में एक है 1301 जिससे CFC गैस निकलती है, ये भी ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी होता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय होने का कारण या मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, अब क्षय हो रहा है तो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आएंगी, इसलिए इसके संरक्षण के लिए काफी उपाय किए गए। विश्व स्तर पर 2005 में JW मूर नामक वैज्ञानिक ने तिब्बत के पठार के ऊपर एक ओजोन छिद्र का पता लगाया। यहां पे आपने देखा दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका द्वीप के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। कब? 1985 में। कौन? बेर्टेल दाल ने। किसकी सहायता से? टोटल ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से। लेकिन ये 2005 में JW मूर नामक वैज्ञानिक ने तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। तो 2 जगह अब तक पता लग चुका है। ओजोन परत का क्षय न हो, इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी यह है कि CFC जो मुख्य कारक है ओजोन छिद्र के लिए, ओजोन परत के क्षय के लिए, इसका प्रयोग कम से कम हो, अर्थात ये गैस कम से कम निकले। तो इसके लिए AC में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में उपयोग किया जाता है। तो कम से कम किया जाए, क्षरण बंद हो जाएगा। या ऐसी गैसों का, उसमें ऐसे चीजों का प्रयोग किया जाए कि जिसमें CFC ना निकले। इसके लिए बताया गया HCFC हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है, जिससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम हो। नेक्स्ट देखेंगे, एक शब्द आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में कनाडा में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए विश्व स्तर पर एक बैठक की गई और जिसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये वियना का भी एक प्रोटोकॉल है। ये भी सवाल कई बार किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? वियना का एक प्रोटोकॉल है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित होता है। वियना प्रोटोकॉल अगर पूछा जाए तो ये भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट कहेंगे, यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर के दिन इसकी बैठक हुई थी और उसी 16 सितंबर को
विश्व ओजोन दिवस अर्थात विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई और ये तब से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई पेपर्स में पूछे जाते हैं। ये हाई स्कूल से ही शुरू होता है, इंटर लेवल पे एसएससी, टीसीएस और पता नहीं कितने कंपटीशन में ये अब तक पूछा गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, अर्थात ओजोन के परत का जो क्षय हो रहा है उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब ये क्षय हो रहा है अंटार्कटिका द्वीप के ऊपर, तिब्बत पठार के ऊपर, तो हानिकारक किरणें धीरे धीरे पृथ्वी पर आएंगी, तो मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें मुख्य रूप से देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये एक हानिकारक विकिरण होती है और ये विकिरण 3 प्रकार की होती है। यूवीए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी सबसे अधिक घातक होता है, लेकिन ये पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। अगर ये पहुंच जाए तो अनेक घातक बीमारियां उत्पन्न होगी, चर्म रोग, क्षय रोग, अन्य बीमारियां उत्पन्न होंगी। लेकिन ये इसी समताप मंडल में जैसे आता है, इसी परत में ये छन जाता है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए और बी से होने वाले प्रभाव या रोग। सर्वप्रथम देखेंगे जीन उत्परिवर्तन, अर्थात ये हानिकारक किरणें अगर पृथ्वी पर आएंगी तो जीन उत्परिवर्तन होगा, पौधों की वृद्धि में रुकावट आएगी, त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा, सनबर्न होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, पेशियों की क्षति होगी और विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक दोष या आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसमें से काफी सवाल ये भी पूछा गया कि ओजोन परत के क्षय के फलस्वरूप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचेगी, कौन से रोग उत्पन्न होंगे? तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न, जीन उत्परिवर्तन, आनुवंशिक दोष, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, नेत्र रोग भी, यानी यह मोतियाबिंद यहाँ पे लिख दिया है, तो यानी मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित रोग, और सबसे अधिक त्वचा कैंसर, चर्म रोग जिसको कहते हैं, होने की संभावना है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में ये सारे सवाल जो ओजोन परत से संबंधित थे मैंने टोटल दिया। इसको एक बार फिर से देखना और पूरे का नोट्स बनाना और इसको अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि इससे जुड़े हुए कंपटीशन से या पेपर में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सो कियर एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं मेन पॉइंट को। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है। इंग्लिश में पूछा जाता है ओजोन परत कहाँ है, तो कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है। इसकी मोटाई कितनी है परत की, तो कहेंगे 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की। लेकिन ध्रुवों पर इसकी मोटाई कितनी है? 20 से 50 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर मोटाई कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर तक है। इसका कितना प्रतिशत भाग समताप मंडल में है, तो बोलेंगे 90% भाग समताप मंडल में है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में कितने प्रतिशत भाग है, तो 10% क्षोभ मंडल में है। इसकी मोटाई को किससे मापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। और इसका जो ओजोन क्षरण हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? अंटार्कटिका के ऊपर। वो भी सवाल किया गया था यूपीपीएससी में। अंटार्कटिका तो सभी जानते हैं, अब उसमें दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दे दिया, तो नो कंफ्यूजन। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत में क्षय हो रहा है सबसे अधिक। ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यानी ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारक क्या है या सबसे बड़ा कारण क्या है,
तो रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलित एसी से निकलने वाली एक हानिकारक गैस CFC होता है, जिसके फलस्वरूप ये क्या हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। और ये जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के संयोग से ये बना होता है, यही क्लोरीन क्या करता है, इसका क्षय करता है O3 का, ओजोन परत का। एक क्लोरीन परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करता है। अब सोच सकते हैं इतनी बड़ी संख्या है, एक क्लोरीन कितने अणुओं को नष्ट कर रहा है, ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर रहा है। और बताया गया अस्थायी यौगिक है, इसलिए 80 से 100 वर्षों तक ये बना रहता है। इनको ध्यान देना, कई बार ये सवाल किए गए हैं। ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण कौन कौन से हैं? CFC, हैलोन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन्स 1211, 1301, टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये तिब्बत पठार के ऊपर किस वैज्ञानिक ने खोज किया? JW मूर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, लेकिन ओजोन परत का नाम ही नहीं दिया, तो इसका नाम उस समय विकल्प के रूप में दिया गया पर्यावरण संरक्षण से। तो वहां पे जवाब सही है। अब पर्यावरण के अंतर्गत भी आएगा ओजोन परत, क्योंकि ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में व्यवस्थित है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या कहें अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और ओजोन, यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर आएगी, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, और उससे कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? तो मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, आनुवंशिक दोष इत्यादि बीमारियों के होने की संभावना है। इसलिए ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए सभी लोग अपना सहयोग दें और अनावश्यक रूप से रेफ्रिजरेटर, एसी का उपयोग ना करें या बहुत कम करें। थैंक यू। आज की डेट में इतना ही। इनको अच्छे से तैयार करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो थैंक यू, धन्यवाद।